गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज आप लोग के बीच में फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया वीडियो लेके आए हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी दोस्तों लोग मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़ सके। चले देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ध्यान दे दोस्तों। चार्ज दो कंडीशन में पाया जाता है, पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। यहां पे ध्यान दे, सब्सटेंस का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसका, सब्सटेंस का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अब आता ध्यान दे दोस्तों, जब पॉजिटिव रहता है तो डेफिशिएंसी होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव होता है तो एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे ध्यान दे, अब क्या होता है, चार्ज प्रॉपर्टी होता है। चार्ज क्या होता है, बॉडी का प्रॉपर्टी है, जिसके कारण डेफिशिएंसी और एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक वर्ड याद रखना है, पीडी, पी से पॉजिटिव, डी से डेफिशिएंसी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नेगेटिव है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज नेगेटिव है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा पॉजिटिव और लॉस करेगा तो कम हो जाएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव रहेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव रहेगा तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दें दोस्तों, चार्ज को डिस्कवर्ड कौन किया था, चार्ज का डिस्कवर्ड चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम ने किया था। ये एक प्रकार का फ्रेंच इंजीनियर है, तो ये इसका चार्ज का खोज किया था। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू से। चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, करंट को डिनोट करते हैं आई से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कुलाम, क्योंकि कुलाम इसको खोज किया था। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कुलाम, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, नाम होने के कारण। यहाँ का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर जाता है यूनिट तो करंट का एम्पियर हो जाता है और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो चार्ज का एसआई यूनिट कुलाम या तो एम्पियर सेकंड। सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कुलाम या तो ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एसआई यूनिट कुलाम, एम्पियर सेकंड। सीजीएस यूनिट स्टेट कुलाम या तो ईएसयू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, एवी कुलाम। 1 कुलाम इक्वल टू 3 इंटू, ध्यान दे दोस्तों, 1 कुलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कुलाम होता है। ये रिलेशन याद करें, ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन। 1 कुलाम इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर में कितना, 3 का स्क्वायर पावर में स्टेट कुलाम होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कुलाम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट फैराडे, स्मॉलेस्ट क्या होता है, फ्रैंकलिन। डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का क्या होगा, करंट का क्या होता है ए और टाइम का क्या होता है टी। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ए टी और एसटी बार जब रीड करिएगा तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आई टी व्यू होता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कुलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कुलाम, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं 1 कुलाम को डिफाइन करेंगे। 1 कुलाम क्या होता है, ध्यान दे दोस्तों कि चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट जब हम 1 एम्पियर 1 सेकंड टाइम में फ्लो कराएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, 1 कुलाम चार्ज। 1 एम्पियर करंट को ट्रांसफर करना है कितना टाइम में, 1 सेकंड टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 कुलाम चार्ज। यहां मैंने लिख चुका हूं, 1 कुलाम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कुलाम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, कितना ट्रांसफर करना है, 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड ऑफ टाइम में ट्रांसफर होगा तो उसे हम 1 कुलाम चार्ज बोलेंगे। अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन इलेक्ट्रिक चार्ज कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज
और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव को प्लस से दिखाते हैं और नेगेटिव को माइनस से दिखाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दे दोस्तों यहाँ पे कि सोडियम, ध्यान दे इधर, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281। जिस भी एटम के लास्ट सेल में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा क्या करेगा? लॉस करेगा। यहाँ पे ध्यान दे, एक लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करेगा? लॉस करेगा और बनाएगा पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस। कितना लॉस कर रहा है? एक, तो यहाँ पे एक प्लस आ गया। ऐसा ही अगर हम मैग्नीशियम का लेते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 और ये क्या करेगा? लॉस करेगा। और कितना लॉस करेगा? 2 लॉस करेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ऐसे एक और एग्जांपल है, एल्युमिनियम लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 283 लॉस करेगा, तो लॉस करके क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना उतना ही पॉजिटिव बनाएगा, इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे दोस्तों, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 13। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 283। जिस भी एटम के लास्ट सेल में 1 2 3 रहेगा वो हमेशा क्या करेगा? लॉस करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर रहा है? 3। तो इसमें 3 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, लॉस करेगा। तो जब लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287। जिस भी एटम के लास्ट सेल में 5 6 7 रहेगा वो क्या करेगा? गेन करेगा। और गेन करने से क्या होगा? नेगेटिव बनेगा। लॉस करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो नेगेटिव। यहां ध्यान दे, 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? Cl-1 बनाएगा। अब ऐसे ही ऑक्सीजन में लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। इसको ऑक्टेट फुल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये गेन करेगा। तो गेन करने से क्या होगा? O2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, जब एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनाएगा। यहाँ पे लिखे है, इफ एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन देन बिकम पॉजिटिव चार्ज, इफ एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन देन बिकम नेगेटिव चार्ज। याद रखें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान दे दोस्तों, जितना अभी तक पढ़ा है उसका समरी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव जब भी रहेगा क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव रहेगा तो मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके चला जाएगा, तो मास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो घट जाएगा। ध्यान दे, पॉजिटिव में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में मास डिक्रीज होगा। नेगेटिव में आते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा दोस्तों? ध्यान दे इधर, नेगेटिव में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव में मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव में लॉस, डेफिशिएंसी, मास डिक्रीज, नेगेटिव में गेन, एक्सेस, मास इंक्रीज। अगर सिर्फ चार्ज रहे, पूछेगा कोई बॉडी सिर्फ चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, बोथ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास के बारे में पूछे तो मास हो जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास डिक्रीज। नेगेटिव है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इंक्रीज। और सिर्फ चार्ज है, यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि पॉजिटिव के नेगेटिव, सिर्फ बोल दिया चार्ज। और चार्ज दोनों तरीका से होता है ना, लॉस भी करने से, गेन भी करने से, तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो जब चार्ज रहेगा तो बोथ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे अगर पूछेगा मास, फिर जब चार्ज रहेगा तो में इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। और भी दोस्त लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे से जुड़ सके दोस्तों। हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि और भी न्यू वीडियो आप सबके सामने ला सके। ऐसा करके मैं 12th का सारा चैप्टर का वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। पूरा एग्जाम तक मेरे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।